नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड स्थापना को 23 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में इस मौके को दिव्य और भव्य बनाने के लिए शासन प्रशासन के स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। राज्य बनने के बाद ऐसा पहली बार है जब देश के राष्ट्रपति स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शेड्यूल के मुताबिक 8 विभागों की झांकियां निकाली जाएंगी, साथ ही अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इन सब के बीच ये जानना बहुत जरूरी है कि इन 23 सालों में प्रदेश ने क्या खोया और क्या पाया। प्रसन्नता की बात है, हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं और हमारे राज्य में राज्य स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आ रही हैं, तो इससे हम सभी लोग गौरवान्वित हैं। लेकिन राज्य स्थापना दिवस पर राज्य की जनता के बहुत से सवाल प्रदेश सरकार से हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। डबल इंजन जिसकी बात जो है 2017 के चुनाव में भी सरकार ने की, 2022 के चुनाव में भी की, वो आज तक उत्तराखंड की धरती पर नहीं उतरा। वो उत्तराखंड की धरती पर कब उतरेगा? राज्य स्थापना दिवस के जो उद्देश्य हैं उन पर कब सरकार जो है आगे बढ़ेगी? क्योंकि राज्य आंदोलनकारी अभी भी 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और राज्य आंदोलनकारी चाहते थे कि राज्य स्थापना दिवस से पहले जो है विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके उनकी मांगों को पूरा कर लिया जाए, लेकिन सरकार ने उनकी मांग को भी गंभीरता से नहीं लिया। तो सरकार को राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर गंभीर होना पड़ेगा। सरकार कब गंभीर होगी हम देख रहे हैं। तो मौका है, राज्य स्थापना दिवस का 23 साल पूरे होने जा रहे हैं और इन 23 सालों में बहुत कुछ इस प्रदेश में बदला है। कुछ अच्छे समय भी इस प्रदेश ने देखे हैं, कुछ डेवलपमेंट भी हुआ है, लेकिन क्या खोया है और क्या पाया है, ये आज का सवाल है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हर राजनीतिक दल कहता है शहीदों के जो अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप प्रदेश बनाना है, क्या वो प्रदेश बन पाया है 23 सालों के बाद भी? या फिर आज भी हम यही सवाल उठाते हैं कि आज भी हम बनाने के प्रोसेस में हैं, अब बनेगा तब बनेगा। लेकिन आखिर क्या वजह है कि 23 साल के बावजूद भी अब भी हमें ये स्टेटमेंट देना पड़ रहा है, ये बयान देना पड़ रहा है कि हम जो शहीदों के अनुरूप जो राज्य था वो नहीं बन पाया है, हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं। आखिर कमियां कहाँ रह गई हैं? यही आज का डिस्कशन का हिस्सा होगा कि इन 23 सालों में क्या खोया, क्या पाया, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस प्रदेश की जो है अचीवमेंट्स में शुमार होती हैं। तो 24वां स्थापना दिवस प्रदेश कल मनाने जा रहा है। 23 साल पूरे हो जाएंगे प्रदेश को बने हुए और आंदोलन की आग से निकला हुआ ये प्रदेश है। वो आंदोलन जिसमें कई शहादतें हुई, उन शहादतों के बाद जो आज प्रदेश बना है, क्या उन शहीदों के अनुरूप बना है? क्या जिस तरीके का विकास हम चाहते थे पहाड़ी से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक वो हुआ है? कहाँ कमियां हैं, कितना और बाकी है? 2025 का लक्ष्य रखा गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कि जिस तरह से अग्रणी राज्यों में शुमार होगा, सबसे डेवलप्ड राज्यों में शुमार होगा 2025 में उत्तराखंड। तब देखना है कि कितना यहाँ पर जो है वो विकास हुआ है। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जीतराम आर्य, पूर्व विधायक कांग्रेस लाइव जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी नेता हैं, डीके पाल जी आप नेता हैं और प्रदीप कुकरेती जी राज्य आंदोलनकारी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप कुकरेती जी, बहुत अच्छा मौका है, बहुत बड़ा मौका है इस प्रदेश के लिए। 23 साल पूरे हो चुके हैं इस प्रदेश को, होने वाले हैं या कहें। क्या समझते हैं इन 23 सालों में क्या कुछ हुआ है? शॉर्ट में पहले आपका कमेंट जानना चाहूंगी। 23 वर्षों में सर्वप्रथम आज की तारीख में अभी वर्तमान स्थिति को मैं बताऊं, पहले शहीदों को नमन करते हुए आपके चैनल के माध्यम से पूरे उन शहीदों को नमन करता हूं और राज्यवासियों को बधाई देता हूं। इन 23 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि अब रात के 8 बज चुके हैं, आपकी डिबेट में हम हैं। अभी तक हमारे पूर्व राज्य स्तर के जो मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, राज्य आंदोलनकारियों के जो केंद्रीय पैनल में लोग होते थे, और हमारी तो बात ही छोड़ दीजिए जो अभी तक सड़कों में है, अभी तक न संस्कृति विभाग से कोई निमंत्रण आया, न कोई जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से जो रैतिक परेड के लिए निमंत्रण आता था वो आया। इससे हम उन अधिकारियों की या सरकार की मंशा, अगर सरकार की मंशा अच्छी है, माननीय मुख्यमंत्री कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे कौन अधिकारी हैं शासन में जो आप लगाइए कि मतलब इतनी ये जलसा किसके लिए हो रहा है, राष्ट्रपति किसके लिए आ रहे हैं,
बस आगे और पीछे की समीक्षा तो बाद में करूं मैं। अब मैं तो इस बात की समीक्षा के लिए विवश हो रहा हूं और मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि हम इतने आप रात बजे हम अपने जो है उस शिष्टाचार की इंतजार कर रहे हैं। हमें नहीं जाना है वहां पे। अब तो मेरे को घर से हमारे को पैर धो के भी ले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे उसमें, लेकिन मैं उस शिष्टाचार की बात कर रहा हूं। आपके घर में किसी भी उसका रिश्ता होता है, शादी होती है, ब्याह होता है, मोहल्ले में कोई चीज होता है, आप उस समाज के अंदर वो शिष्टाचार अपील करते हैं, वो आ पाता है नहीं आ पाता है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री को आपके चैनल के माध्यम से जो भी अगर सरकारी अधिकारी कर्मचारी शासन का हो या प्रशासन का हो देख रहा है, आखिर क्या नौकरी कर रहे हैं, मेरी इस बात को समझ में नहीं आ रहा है। 23 साल के अंदर ये पहली बार ये इतिहास होने जा रहा है जो एक लकीर खींची हुई थी पूर्ववर्ती सरकारों ने। तो इसका मतलब हम ये समझ ले कि राज्य आंदोलनकारियों का कोई वो नहीं है, खाली ये अधिकारियों की और नेताओं की मौज है। क्या राष्ट्रपति तक ये संदेश जाएगा, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। मैं समीक्षा का भी मैं करने लायक ही नहीं बच रहा हूं इसमें। बिल्कुल। संजीव वर्मा जी भाजपा प्रवक्ता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और इससे पहले आपके पास आऊं मैं, शांति प्रसाद जी आपके पास आऊंगी। आप सिर्फ यूकेडी का नेता ही नहीं है बल्कि आप एक वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी भी हैं। आप इन 23 सालों को कैसे देखते हैं और जो अभी प्रदीप कुकरेती जी ने कहा, कितना इत्तेफाक उस बात से रखते हैं? शॉर्ट में अपना वक्तव्य दीजिए। देखिए दिव्या जी, सर्वप्रथम तो राज्य को 23 वर्ष पूरे होने पर 24वें वर्ष में कल प्रवेश करेगा, पूरे राज्यवासियों को इसके लिए बधाई। आपने जो बिंदु रखा है, हर वर्ष इस बिंदु पर चर्चा होती है, बात वही निकल कर आती है कि किन सपनों को लेकर इस राज्य के लिए संघर्ष हुआ, 42 शहादत हुई। दिव्या जी, 9 नवंबर 2000 को जब ये राज्य के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस समय पूरा उत्तराखंड रो रहा था। रो इसलिए रहा था कि जिन बुनियादी चीज़ों के लिए संघर्ष हुआ उसमें एक पे भी काम नहीं हुआ, ना बोली पे, ना भाषा पे, ना कानून बना, ना परिसंपत्तियों का बंटवारा ईमानदारी से हुआ। परिणाम आपके सामने कि पहले मुख्यमंत्री ने जो बाहर से थे, उत्तराखंड में एक ऐसी नींव को मोहर लगा दी कि उसका परिणाम इन 23 सालों में ना जंगल, ना ज़मीन हमारी, ना पानी हमारा, और यहाँ तक कि हमारी संपत्तियों का बंटवारा भी उत्तर प्रदेश ने अभी तक ईमानदारी से नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार हमारा, संपत्ति पे मालिक उत्तर प्रदेश के लोग बैठे हैं। 3 सरकारें हैं इस समय पर, दिल्ली की भी, उत्तर प्रदेश की भी और उत्तराखंड की भी, और हमको 1 रुपये का लाभ नहीं मिल रहा है। विकास के नाम पर हमें क्या मिला? छदम विकास, 85,000 करोड़ से ऊपर का कर्जा, राज्य की संपत्तियों पे लूट, कमीशन खोरी। और ये कब मिला? जब उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तत्पर रहा है, और ये राज्य पहला है जहां देशभक्ति की सजा यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार छीने जा रहे हैं। अगर इस राज्य में जैसे अन्य प्रांतों में क्षेत्रीय दल होता तो शायद हमारी जमीनें बचती, राजधानी का मसला तय होता, बेरोजगारों को रोजगार मिलते, स्थानीयों को स्वरोजगार मिलता और हमारी सीमाओं का विवाद दूर होता, परिसंपत्तियों का बंटवारा भी ईमानदारी से होता। मगर दुर्भाग्य देखिए, जिस जनता ने देश के लिए राष्ट्रीय पार्टियों को चुना, चाहे वो फिर कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों ने जमकर लूटा। परिणाम यह है 95 ब्लॉकों में आप दिव्या जी देखेंगे तो लगभग 70 से 75 ब्लॉकों के अंदर अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ाई हो रही है। विकास की तो बात छोड़िए, सड़क बनती है तो घोटाला, नौकरी आती है तो घोटाला, और विकास के नाम पर बाहर के लोग, ये सीमांत क्षेत्र है दिव्या जी, नीति माणा में भी बाहर के लोगों ने जमीन खरीद ली। केदार हमारी आस्था का मंदिर है, आपदा में केदार बाबा ने एहसास करा दिया कि एकांतवासी के जाकर नजदीक ना बैठिए। इन्होंने होटल बनाकर गर्भ गृह की फोटो खिंचाकर हमारे धार्मिक उस पर भी चोट मार दी। घर घर शराब, हर घर शराब। हमने इसलिए राज्य नहीं मांगा था। वो कल एक ढोंगी बाबा आकर कह गया कि यहाँ शराब बंद होनी चाहिए, उसी मंच पे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी थे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मुख्यमंत्री जी ने माना? ये चल रहा है उत्तराखंड के अनुसार। हम ये समझ रहे हैं कि इन 23 वर्षों में ना हमारा विकास हुआ, ना हमारी परिसंपत्तियों में मिली, ना राजधानी तय हुई, ना राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बना। और अभी मेरा भाई, मेरा साथी संघर्ष का आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती जो ये बोले हैं ना, ये मुंह पर तमाचा है पूरे पहाड़ की जनता के कि आज
23 वर्ष के बाद राज्य आंदोलनकारियों को निमंत्रण न देना ये बताता है कि ये हमारी औकात अब कुछ नहीं समझते। पैसों के दम पर तुम्हारे संसाधन, तुम्हारा हक हकूक, यहां तक कि तुम्हें अपमानित करने में भी नहीं चूक रहे। इससे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूं, अगर इसके बावजूद भी पहाड़ की जनता नहीं जागती कि 9 नवंबर में राज्य आंदोलनकारियों का यदि अपमान हो रहा है और उसके बावजूद भी कोई भाजपा कांग्रेस के चरण पादुकाओं के नजदीक जाता है, इन नेताओं के नजदीक फोटो खिंचाता है, मैं ऐसी सोच को बिल्कुल निलंबित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि राज्य आंदोलन के लिए मरने वाली इस कौम के 42 जिन्होंने हमारे सपनों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बलिदान दिया, उनको अपमान बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। आओ मिलकर इकट्ठे होकर इन चोर बेईमानों को उत्तराखंड से बाहर फेंको, वरना फिर यही होगा। अभी तो आपको निमंत्रण से दूर किया और अगला काम ये आपको उत्तराखंड से भगाकर यहाँ के बाहर वालों को बसाएंगे। ये स्थितियां इस राज्य की हो चुकी है। मुझे पूर्व संध्या में ये बोलने में बड़ा दुख हो रहा है कि पहाड़ के सपनों को चकनाचूर ये चोरों की पार्टियों ने करा है। मैं खुलकर कह रहा हूं, इन्होंने उत्तराखंडियत को लूट के खत्म कर दिया। डी.के. पाल जी, आप शॉर्ट में क्या वक्तव्य देंगे, किस तरीके से आप इन 23 सालों को देखते हैं? 23 सालों में सबसे पहले तो उत्तराखंड के स्थापना दिवस की मैं पूरे राज्यवासियों को बधाई देता हूं और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड जो इस राज्य बनाने में जिन्होंने अपनी 42 शहादतें दी हैं, उन परिवारों को नमन करता हूं। साथ ही जिन राज्य आंदोलनकारियों ने इसमें अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, 1992 से लेकर के जो खटीमा में सबसे पहले गोली चली, फिर मसूरी में चली, फिर 94 में आते आते रामपुर तिराहे पर गोलियों से छन्नी कर दिया और 2 मेरी बहन हंसा धनाई और भेलमती चौहान ने सीने पे गोली खाई। उनकी शहादतों पे बना ये राज्य, मैं 23वें स्थापना दिवस पर बधाई तो दूंगा, पर हृदय से बधाई के पात्र जो हैं राज्य आंदोलनकारी, शहीद राज्य आंदोलनकारी, उनको नमन भी करूंगा, जिनकी बदौलत आज हम उत्तराखंडी कहने में गौरव महसूस करते हैं, जिनके कारण से आज हम बड़ी दृढ़ता के साथ में अपनी उत्तराखंडियत को, अपनी संस्कृति को, अपने 4 धाम को लोगों में दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर मैं कहूं कि उत्तराखंड क्या 23 साल का होने के बावजूद उन 42 शहादतों के सपनों को रत्ती भर भी अगर पूरा करने की कोशिश की हो, अगर कुछ एग्जाम्पल ऐसा पेश सरकार कर दे, तो कल का दिन सफल माना जाएगा, 23वां स्थापना दिवस सफल माना जाएगा। लेकिन मैं समझना चाहता हूं, मैंने पिछली मीटिंग में भी, पिछली डिबेट में भी आपकी एक बात रखी थी, मैं फिर उसको दोहराऊंगा। मुझे भी इस बात का खेद है, ऐसा ये कैसा राज्य है जिसमें राज्य बनाने वाले उत्तराखंडियों के, राज्य आंदोलनकारियों के, उन 42 शहादत देने वाले परिवारों को, लोगों को हम 23वें स्थापना दिवस पर निमंत्रण देना भी भूल जाते हैं। आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती है और इस बात की भी निंदा करती है जिनकी बदौलत आज आप कुर्सियों पर बैठे हैं, जिनकी बदौलत आज अपनी उत्तराखंडियत को पूरे विश्व में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके असली पुरोधा अगर जिनको बुलाया जाना चाहिए था, वो राज्य आंदोलनकारी हैं, थे और रहेंगे। इसलिए राष्ट्रपति जी का तो हम दिल से स्वागत करते हैं, वो आ रहे हैं, पहला अवसर है ये, उनका स्वागत है। लेकिन इस राज्य के नौनी हाल को जो 23 साल पहले या 1992 से लेकर के 2000 राज्य बनने तक जिन नौजवानों ने अपनी पूरा सर्वोच्च उस आंदोलन के लिए लगा दिया, जिनकी वजह से राज्य बना, और जिन्होंने अपनी नौकरी को भी नहीं देखा, अपने रोजगार को भी नहीं देखा, सड़कों पर चलते चले गए, उनके 10% क्षेत्रीय आरक्षण को क्या कल घोषणा करने जा रहे हैं? क्या ये होने वाला है? मुझे नहीं लगता। ना ऐसे कुछ भाव नजर आ रहे हैं सरकार के। जो सरकार 23वें स्थापना दिवस पर राज्य आंदोलनकारियों की अनदेखी कर रही है, ऐसी सरकार क्या उनके आश्रितों को 10% देगी? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मजबूत होने की आवश्यकता है। जब हमने लड़के छीन के, भूखे पेट, बहनों ने गोली खा करके तमाम सब, जब हम राज्य ले सकते हैं, तो इनको भी सबक सिखा सकते हैं। संकल्प का दिन है कल राज्य आंदोलनकारियों के लिए, हमारे लिए, उस नौनिहाल उन नौजवानों के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया।
कल संकल्प का दिन भी है कि इनसे कैसे निपटा जाए। बिल्कुल। डॉक्टर जीत राम, अगर आप सर मुझे सुन पा रहे हैं, शॉर्ट में आपका वक्तव्य चाहूंगी। आप लोगों की सरकारें रही हैं, 23 साल को किस तरीके से देखते हैं? चाहे भाजपा की सरकार रही हो, कांग्रेस सरकार रही हो, कितना विकास हुआ है, कितना होना है? जी नमस्कार। मैं सर्वप्रथम राज्य आंदोलनकारियों को नमन करूंगा और साथ में प्रदेश के समस्त जनता को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी दूंगा। और जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति उत्तराखंड के दौरे पे है और वो राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड में उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करूंगा। जो सबसे पहले मेरा जो चिंतन है या जो सोच है कि जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हुआ था जी। तो उसके जो बैकग्राउंड था, उसके जो बेस में था, वो क्या था, उसको शायद आज किसी को याद नहीं है कि उत्तराखंड के अलग राज्य के निर्माण की, अलग राज्य के स्थापना के अंदर क्या वो उद्देश्य था। वो उद्देश्य आज किसी को भी पता नहीं है कि किस उद्देश्य के कारण उत्तराखंड का निर्माण हुआ और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने कितने संघर्ष किए, कितना हमने पाया, कितना खोया हमने, वो हमको सोचने की और चिंतन की जरूरत है। जी। भाई उत्तराखंड का निर्माण, अलग राज्य के निर्माण की आपको पता होगा कि इसका चिंगारी पौड़ी से हुई थी और वो बेरोजगारों ने रोजगार के लिए मांग करके उठी जी। और उस रोजगार को लेकर के पूरा उत्तराखंड की हमारा अपना प्रदेश होगा, हमारी अपनी रियासत होगी, हमारे अपने लोग होंगे, हमको रोजगार मिलेगा, हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र का भूभाग है उसका विकास होगा, यहाँ पर हमको हर सुविधाएं मिलेंगी, हमको स्वास्थ्य की अच्छी सेवा सुविधाएं मिलेंगी, हमको सड़क की सुविधाएं मिलेंगी, हमको शिक्षा की सुविधाएं मिलेंगी। तमाम जो अपेक्षाएं थी उत्तराखंड की जनता के, उस उत्तराखंड की जनता के लेकर के, उन आकांक्षाओं को लेकर के, उन उद्देश्यों के लेकर के उत्तराखंड का आंदोलन आगे बढ़ा था और उत्तराखंड का निर्माण हुआ। कईयों की शहादत, कई लोगों ने आज हम उनको भी याद कर रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलनकारी में जो शहीद हुए, उनको भी हम नमन करते हैं कि उनके जो आंदोलन था या उनका जो कुर्बानी थी वो उत्तराखंड राज्य के रूप में आई। लेकिन मुझे आज हमको राज्य निर्माण के लिए तो आंदोलन किया था, उस राज्य निर्माण के बाद हमको क्या मिला, उत्तराखंड को क्या मिला, किन उद्देश्यों से उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, वो आज कोसों दूर है। जी। जितनी भी सरकारें, मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेस का पक्ष ने बहुत अच्छा काम किया या बीजेपी ने बहुत खराब काम किया। हम एक इस तरह से प्रदेश का जो गठन था, उत्तराखंड का जो निर्माण था, यहाँ के लोगों की जो भावनाएं थी, उत्तराखंड के जो जनता की भावनाएं थी, उस भावनाओं पर हम कितना खरे उतरने का काम किया। माननीय नारायण दत्त तिवारी, पहले मुख्यमंत्री की बात तो आप लोगों ने रखी, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी बने मुख्यमंत्री, उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने तमाम जो उद्योगों की स्थापना की, यहाँ रोजगार के सृजन की बात कही और तमाम उद्योगों के लोगों को इनवाइट किया था, तमाम उद्योगों की स्थापना यहाँ पे। आज जो है जब सरकार उनको तजुर्बा न दी करके आज वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं और उल्टे हम विदेश में जा करके बहुत बड़ा वो कर रहे हैं, फैला रहे हैं, तमाम मीडिया से लेकर के उसके लिए कि इतना इन्वेस्टमेंट आ गया, इतना इन्वेस्टमेंट आ गया, इतने का एमओयू होगा। अरे भाई एमओयू हुआ, वो धरातल पे जब आएगा तो तब पता लगेगा जनता को कि कितना एमओयू हुआ, कितने रोजगार मिले, कितने वो हुए। तो ये चीज जो है, जो उसमें जो उत्तराखंड का उद्देश्य था, माननीय नारायण दत्त तिवारी ने उसकी शुरुआत की थी कि उत्तराखंड की भावनाओं को लेकर के उसको आगे बढ़ाने का काम, कि जन भावनाओं को रोजगार का सृजन है, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, सड़कों की सुविधाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। जी मैं संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। संजीव वर्मा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, शॉर्ट में पहले तो ये जानना चाहूंगी 23 साल को आप किस तरह से देखते हैं, और जो बात यहाँ पर प्रदीप कुकरेती जी और शांति प्रसाद भट्ट जी ने उठाई कि अभी तक न्योता नहीं दिया गया है, इस पर क्या बोलेंगे? देवी जी, देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड आंदोलन में जितने हमारे आंदोलनकारी शहीद हुए, मैं उनको नमन करता हूँ। जितने हमारे आंदोलनकारी हैं जिन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको भी मैं नमन भी करता हूँ। उनको
बधाई भी देता हूँ, उनका धन्यवाद भी करता हूँ। तो उनकी बदौलत आज हमको उत्तराखंड प्रदेश एक अलग प्रदेश के रूप में हमको मिला और तमाम उत्तराखंड की जनता को मैं हृदय से उनका बधाई भी देता हूँ कि पृथक उत्तराखंड में आज वो जिस प्रकार से विकास की यात्रा पर हम सब लोग चले हैं, तो उसके लिए और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को अलग प्रदेश के रूप में बनाया और जिस प्रकार से राजनीति से ऊपर उठते हुए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस समय केंद्र में सरकार थी, एक पृथक राज्य का विकास कैसे हो, विकास के पथ पर उत्तराखंड कैसे आगे बढ़े, इसके लिए विशेष राज्य का दर्जा और 1000 करोड़ का औद्योगिक पैकेज उन्होंने देने का काम किया। किंतु कांग्रेस की जैसे सरकारें आई, इन्होंने औद्योगिक पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे को छीनने का काम किया। कांग्रेस के एक दिवंगत बड़े नेता जो लगातार बोलते रहे कि उत्तराखंड मेरी लाश पर बनेगा, तो कांग्रेस की जो मानसिकता उत्तराखंड के प्रति आरंभ से रही है वो इस सारी चीजों को उजागर करती है। पूरे उत्तराखंड ने देखा कैसे 500 लाल बत्तियों की बंदर बांट कांग्रेस के शासनकाल में हुई, कैसे 56 घोटाले कांग्रेस की सरकारों में हुए, कैसे कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैमरे के सामने आकर बोलते रहे कि 5-5, 7-7 करोड़ रुपए कमा लो, मैं आके मोल लूंगा। तमाम उत्तराखंड की जनता देखती है कैसे इन्होंने 108 जैसी एक महत्वाकांक्षी प्राण रक्षक परियोजना को बंद करने का काम किया। तमाम जनता जानती है कैसे इन्होंने तमाम NH-74 भर्ती घोटाले और सिडकुल घोटाले और तमाम खनन घोटाला, आबकारी घोटाले, इस तरह के घोटाले और भ्रष्टाचार में किस तरह से कांग्रेस की सरकारें डूबी रही और इन्होंने उत्तराखंड को एक तरह से डिफेम करने का लगातार काम किया। तो मैं सोचता हूँ कि सारी जनता जानती है, किंतु भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य का सृजन किया और भारतीय जनता पार्टी ने एक इस मुहिम के साथ ग्रीष्मकालीन राजधानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और लगातार सतत प्रयास विकास की और ठीक है सर, मेरे को माफ कीजिएगा, मेरे को रोकना पड़ रहा है सर, मेरे को वक्त यहाँ हो चला एक छोटी सी ब्रेक के लिए और यहाँ पर रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए। उसके बाद भी लगातार चर्चा इस बात पर होगी कि आखिर 23 सालों में क्या बदला है, क्या खोया और क्या पाया इस प्रदेश ने। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं 23 साल इस प्रदेश को पूरे होने वाले हैं। 24वां स्थापना दिवस कल प्रदेश मनाने जा रहा है, लेकिन इन 23 सालों में इस प्रदेश ने क्या खोया है, क्या पाया है, कितना विकास हुआ है और क्या जो शहीदों के अनुरूप जो सपनों का प्रदेश मांगा गया था, जिसके लिए शहादतें दी गई थी, वो कितना बन पाया है। और तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव जी अपनी बात पूरी करें, ब्रेक से पहले आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और इस बात का भी प्लीज जवाब दे दीजिएगा कि निमंत्रण जो है अभी तक जो नहीं गए हैं राज्य आंदोलनकारियों की, उसकी वजह क्या है? जी जी जी, मैं बारी बारी सभी बातों पे आता हूँ और मैं आपकी इस बात का भी जवाब दूंगा। देखिए, उत्तराखंड की जनता की तुलना कुत्ते से करने वाली आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड और उत्तराखंडियत पर थूकने वाली कांग्रेस पार्टी, इनकी इन बातों से परिलक्षित होता है कि ये लोग उत्तराखंड के प्रति अपनी क्या भावना रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार आई, हमने जो भू माफिया है उनके ऊपर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए जो जमीन की माननीय खंडूरी जी की हमारी सरकार थी, हमने 250 मीटर तक जो बाहर के लोग जमीन खरीदेंगे वो 250 मीटर तक हमने उसकी एक लिमिट करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया।
और इंफ्रास्ट्रक्चर का 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो इस समय चल रही है वो हमारी सरकार के द्वारा किया गया। खनन ये बोलिए, माफियाओं और इस पर आबकारी सवाल जवाब माफियाओं करिए। से मुक्ति दिलाने के लिए हमारी सरकार ने पहल करी। जी। और यही तो आप ये दुर्भाग्य है देखिए उत्तराखंड का। पूछो कुछ, वर्षों बोले से कुछ। लंबित जितनी योजनाएं थी, जी। चाहे उसमें आप लखवाड़ बांध परियोजना देखें, चाहे जमरानी बांध परियोजना देखें, जी। चाहे डोबरा चांडी पुल देखें, जमरानी बांध परियोजना जो 48 सालों से लंबित थी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के समय पर और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के अथक प्रयासों के माध्यम से उस योजना को पुनः आरंभ करने का पूरा जो श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को और पुष्कर सिंह धामी जी को जाता है। उसके लिए मैं उनका आभार और धन्यवाद पूरी उत्तराखंड की जनता से की ओर से करना चाहता हूँ। लखवाड़ परियोजना जो 14 वर्षों से लंबित थी, उसको आरंभ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। डोबरा चांडी पुल जो पिछले 16 सालों से लंबित था, उसको आरंभ करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। 10,500 जो सरकारी नियुक्तियां उनमें हमारे युवाओं को देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। 14,000 सरकारी नियुक्ति की अभी पाइपलाइन में है और युवाओं के अंदर एक विश्वास का भाव जागृत करने के लिए जो नकल विरोधी कानून हमारी सरकार के द्वारा लाया गया और पलायन से पूरी तरह से मुक्ति दिलाने के लिए होम स्टे योजना हो या अन्य कई सारी स्वरोजगार की दिशा में जो प्रयास किए गए हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के माध्यम से किया गया। ये एक सार्थक पहल है। परिसंपत्तियों के बंटवारे में जो एक सार्थक पहल उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हुई, जिसमें काफी हद तक हमको लेकिन संजीव जी सिर्फ ये 6 सालों का कार्यकाल नहीं है, 23 सालों की हम लोग बात कर रहे हैं सर। 23 सालों में तो बहुत सरकारें बदली हैं, आपकी भी सरकार रही है, कांग्रेस को भी मौका मिला है। ऐसे में दूसरी चीज जो आप नहीं बता पा रहे हैं, जो इन्विटेशन की बात सामने आई है, जो विपक्ष और आंदोलनकारी खुद पूछ रहे हैं। दिव्या जी देखिए, जहाँ तक बात इन्विटेशन की है, सरकार की ओर से इन्विटेशन अवश्य गया होगा, लेकिन उसमें किन अधिकारियों की उसमें भूल रही, गलती रही और इस तरह के लोगों को भी देखा जाएगा कि किनकी वजह से वो इन्विटेशन कार्ड आंदोलनकारियों तक अभी तक नहीं पहुंचे। सरकार की पूरी मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है। सरकार पूरी तरह से आंदोलनकारियों के साथ है। आंदोलनकारी की वजह से ही हमारा जो एक नया पृथक उत्तराखंड प्रदेश मिला है। हम तमाम अपने जो आंदोलनकारी भाई बहन हैं उनके साथ हैं और उनके मान सम्मान की रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है और हम लगातार उनके अधिकारों के लिए भी लड़ते आए हैं। संजीव जी, यहाँ पर हमारे साथ प्रदीप कुकरेती जी जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जिस तरह से आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया और आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका हमारी मातृशक्ति की थी, मातृशक्ति को भी 30% आरक्षण देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया। शोर मचाता है हमारी संजीव जी चोरी मातृशक्ति के साथ है और ये जो कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी के लोग बैठे हैं, ये आज आप दूर है ना, इसलिए आपके कपड़े बच गए। उत्तराखंड को नहीं तो जो अन्याय आपने राज्य आंदोलनकारियों के साथ किया है, आज आपके कपड़े भी न बचते। आज इसके अंदर ऑफिस संजीव जी प्रदीप वो भी आपके नंगे जाते हैं आज यहाँ से। आपके शरीर पर कपड़े भी न होते जो आज आपने अपमान किया है, ले लेते सर, जो अपमान आपने राज्य आंदोलनकारियों का किया है। संजीव जी आपके शरीर पर कपड़े भी न बचते। आज आप दूर बैठे हैं, हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी प्रदीप जी जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या करेंगे आप? अधिकारियों पर बहाना कर रहे हैं आप। वर्मा जी नमस्कार। वर्मा जी नमस्कार। मांगनी चाहिए
जो उत्तराखंड की जनता की तुलना कुत्ते से करते हैं। ठीक है, आपको अरे मालूम आपने है तो कि कहाँ लाके खड़ा कर दिया उनको? प्लीज डी के पाल जी एक सवाल लेने दीजिए। संजीव जी, संजीव जी सर हमारे साथ उनको ये भी नहीं पता कि वो राज्य आंदोलनकारी आज है या नहीं। राज्य स्थापना दिवस है कल, राज्य आंदोलनकारियों का निमंत्रण ही नहीं प्रत्यारोप का है। दिन नहीं है। 23 सालों की बात कर रहे हैं आप लोग, आरोप प्रत्यारोप कर जिनकी रहे हैं। वजह से एक मिनट, झूठ एक बोलते मिनट हैं आप। सर, एक मिनट चोर प्लीज, चोर प्लीज। चोर शोर मचाते हैं ठीक है आप, संजीव चोरी वर्मा जी, करते हैं आप। ठीक है डी के पाल जी, एक मिनट डी के पाल जी, ठीक है हमारे साथ संजीव तो क्यों जी, नहीं दिया प्रदीप निमंत्रण? कुकरेती जी भी जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते। प्रदीप जी। वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। वर्मा जी मैं ये पूछ रहा था, पहले तो आपको बधाई राज्य स्थापना दिवस की, आपकी सरकार आपको में, बहुत बधाई, क्योंकि आपको बहुत बधाई। आप क्योंकि प्रवक्ता के नाते आप हैं कि कितनी बड़ी चूक है कि किसी भी राज्य आंदोलनकारियों को 23 साल के अंदर पहली बार, यहाँ तक कि जो आपकी पार्टी से भी जुड़े हुए लोग हैं, पूर्व राज्य मंत्री स्तर के लोग हैं, न तो जिला प्रशासन के पास नंबर है, और सबसे बड़ी बात है कि कार्ड छपके ही शाम को 7 बजे आ रहे हैं और कार्ड नहीं दिए गए, न फोन दिए गए, और जबकि मैं पिछले 12 घंटे से उनको लूप में लेके बात कर रहा हूं। तो ये मैं ये मान के चलूं कि अधिकारी आपकी सरकार के ऊपर हावी हो गए, या इसमें कॉन्स्पिरेंसी है कि जो सरकार के मंसूबों को पलीता लगाने की, मतलब हम इसको कैसे मनाएंगे? ना संस्कृति विभाग ने दिया और ना उन्होंने दिया रैतिक परेड का दिया जो हमेशा आता था। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी सरकार को निमंत्रण दे रहा हूं कि कल शहीद स्मारक आइए, तोर की दाल और भात और हलवे का प्रसाद का आप वहां भोग करिए, आप आइए। कुकरेती जी आपने जो बात कही, देखिए मैं सरकार का नुमाइंदा होने की हैसियत से आपसे बताना चाहता हूं, सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है। सरकार आंदोलनकारियों के साथ ही है और हमेशा रहेगी। आपका हमेशा से सम्मान करती रही है और आगे भी सम्मान करती रहेगी। किंतु कार्ड ना पहुंचने के उसमें किन अधिकारियों की क्या कार्रवाई होगी उस पर? बिल्कुल 100% कार्रवाई होगी सर। 100% ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। 100% ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी जिन्होंने सरकारी कार्यक्रम के कार्ड आप तक नहीं पहुंचाए। ऐसे लोगों के ऊपर 100% कार्रवाई होगी। ठीक है शांति प्रसाद भट्ट जी, यहाँ पर जब हम 23 सालों की बात करते हैं, एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये प्रदेश बना सरकारें आई और गई, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री एक स्थिर सरकार नहीं दे पाया यहाँ पर इन 23 सालों में। सिर्फ एनडी तिवारी की सरकार को छोड़ के जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, उसके अलावा कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं रहा जो कभी स्थिरता से 5 साल पूरा करके गया। वजह क्या मानते हैं इस छोटे से प्रदेश में इतने मुख्यमंत्री बदल गए? बहुत बेहतरीन सवाल किया दिव्या आपने। ये कौम देश चलाती है। इसने बिपिन रावत, अजीत डोभाल, राजेंद्र सिंह ऐसे सैकड़ों वीर दिए हैं जिन्होंने इस देश को अपना ईमान समझकर जो है इसकी रक्षा करी। और अपने राज्य में हमारा ये दुर्गति, नौकरियां बिक रही और हम इतने निकम्मे और नकारा साबित हो रहे हैं इन राष्ट्र पार्टियों के आगे कि हमारे को मुख्यमंत्री बनाए तो 6 बन रहे। इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि यहाँ की जनता राष्ट्र के नाम पर राष्ट्रीय पार्टियों को भर भर कर वोट दे रही है और राष्ट्रीय पार्टियों में राष्ट्रीय लुटेरे छदम चेहरा बदलकर उत्तराखंड को न सिर्फ नोच रहे हैं, लूट रहे हैं। ये उसी का परिणाम है कि अपने ही पार्टी में अपने ही नेता पे आरी चलाने वाले ये नेता इतने दुर्दांत हो गए हैं कि इनको ये शर्म नहीं आती कि 5 साल में पूर्ण बहुमत और 3 मुख्यमंत्री और बड़ी बेशर्माई से कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। ये परिणाम है। सोचना जनता को चाहिए, उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को भी सोचना चाहिए कि इन 23 वर्षों में विकास के नाम पर रोजगार पे डाका, विकास के नाम पर सड़कों पे पहाड़ियों की मार, विकास के नाम पे महिलाओं का सड़कों पे परसव, विकास के नाम पे राज्य आंदोलनकारियों को कैबिनेट मंत्री सरेआम धमकाए, विकास के नाम पर पहाड़ियों को आज परेड में ना बुलाया जाए, समारोह में। और कितना विकास चाहिए आपको? विकास के नाम पे 85,000 करोड़ के कर्ज में डुबा दिया आपको। उसके बावजूद भी उत्तराखंड का मूल निवासी अपने अस्तित्व के लिए इन राष्ट्रीय पार्टियों के आगे गुहार लगा रहा है। तो आप अपना तो भविष्य बर्बाद कर चुके हो। आज की आने वाली पीढ़ी ये जरूर कभी सवाल करेगी कि हमारे पूर्वजों के हाथों में क्या हो गया था, जिन्होंने राज्य लड़ के लिया और आज ये
राज्य विरोधी पार्टियों के आगे गिड़गिड़ा रहे अपने भविष्य के लिए। बिल्कुल। ये सवाल जब ये राज्य आंदोलन में हमारे विरोधी थे दिव्या जी। राजनाथ को अपना बताकर भाजपा ने हमारा अपमान किया। भाजपा ने हमारा अपमान कोर्ट द्वार में यह कहकर किया कि उत्तर प्रदेश का मुकुट है, यह सर धड़ से कभी अलग नहीं होने देंगे। और कांग्रेस के नेता ने कहा लाश में चले हो जाएगी हमारी, हम उत्तराखंड नहीं देंगे। और राज्य बनने के बाद क्या कारण था? जिन जगहों पर क्षेत्रीय दल है वहां लोगों का विकास हुआ है, घर घर लोगों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया गया है। मगर जहां जहां राष्ट्रीय पार्टियां हैं वहां वहां ये ठगी होती रही है। हमें दुख होता है 42 से ज्यादा शहादत देने के बाद भी 23 साल तक हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। हमारी कमजोरी सिर्फ ये है कि हम इन धनाढ्यों के आगे 20-20 करोड़ रुपए खर्च करने की स्थिति में नहीं है। हम गरीब कर्मचारियों के बीच के नेता हैं, हम गरीब किसान के बीच के नेता हैं, हम गरीब व्यापारियों के बीच के लोग हैं। और ये बाहर से पैसा लाकर उत्तराखंडियत को खत्म कर रहे हैं। अरे राजधानी पे कुछ नहीं हुआ, रोजगार पे कुछ नहीं हुआ, परिसंपत्तियों पे कुछ नहीं हुआ। इन 23 सालों में उत्तराखंड का स्वरूप बिगाड़ दिया गया। नीतिमाणा तक बाहर के लोग आके बैठ गए और उसके बाद ये नौटंकी करते हैं। अब इससे बड़ा अपमान और क्या चाहिए कि राज्य आंदोलनकारियों को कल निमंत्रण नहीं दिया। आज रात को 10 बजे के बाद ये घर घर जाके पुलिस के माध्यम से कार्ड बांट देंगे और सुबह ये राज्य आंदोलनकारी वहां मिलेंगे ये कहकर कि नहीं नहीं सरकार का सम्मान है। अरे मैं कहता हूं आओ मुट्ठी बीच कर एक बार पुनः उत्तराखंड के अंदर इन बेईमानों को ललकारना शुरू करो, वरना आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। पूर्व संध्या में यह उत्तराखंडी का एक दर्द है कि आखिर हम कितनी उपेक्षा बर्दाश्त करें। सड़कों में पिटने के बावजूद भी पहाड़ का आदमी का खून नहीं जाग रहा। जो आदमी देश के लिए सिर कटा सकता है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इन छदम नेताओं के बीच क्यों घूम रहा है? ये यक्ष प्रसन्न मैं आज शाम को कर रहा हूँ। आदमी अपना चरित्र जगा लो, वरना आने वाली पीढ़ी ये हमें कभी माफ नहीं करेगी। डॉक्टर जीतराम, उत्तराखंड एक इमोशन है जो इमोशन से बना है, जिसकी चाहत थी, जो शहादतें दी है वो बेकार नहीं जानी चाहिए। लेकिन क्या आपको हिमाचल का एग्जाम्पल देखकर ऐसा नहीं लगता कि काश हमारा प्रदेश भी शुरुआत में नेताओं के हाथ में ना जाकर केंद्र के हाथ में होता, तो आज भी हम हिमाचल प्रदेश के टक्कर के होते और आज भी हम अपने जो कह रहे हैं कि हमारे में इतना जो है इतना ऋण है, हमारा ब्याज बढ़ता जा रहा है, वो चीजें नहीं होती? निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि अगर हमारा प्रदेश केंद्र के हाथ में होता तो ज्यादा हम आगे बढ़ते। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियों ने जो जिस तरह से इसका फायदा उठाया, जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों का जो उनकी भावनाओं का फायदा उठाया कि हमको इस प्रदेश को यहाँ के और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के जो आज लूट खसोट हो रही प्रदेश में, चाहे खनन का है, चाहे शराब का है, चाहे महिलाओं के अपमान की बात हो, तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में आज जो 6 सालों में जो जिस तरह से स्थिति बना है उसके साथ। पर जो कांग्रेस के तिवारी जी ने जो एक विकास की शुरुआत की थी, जो प्रदेश को एक उन्होंने कहा था हर्बल स्टेट बनाएंगे, छोटे हम बांध बनाएंगे, तमाम चीजें जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग की बात की थी वो आज सब खत्म हो गए, सब राजनीति के उसमें समा गए सब। आज जनता अपने को, उत्तराखंड की जनता ठगी महसूस कर रही है। इसीलिए मैं कह रहा था कि उत्तराखंड में आज हमारे जो अधिकार यहाँ खत्म हुए हैं, उत्तराखंड की जनता की जो भावनाओं का कुठाराघात है, आज एक आंदोलन की जरूरत है। और कि हम अपने के जो हमने जिस उद्देश्य से उत्तराखंड को बनाया उस उद्देश्य को पूरा हुआ नहीं वो उद्देश्य। तो उत्तराखंड के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज मैं उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का भी आह्वान है कि वो इस उत्तराखंड की जो उनकी भावनाएं थी, जिन भावनाओं के लिए उन्होंने उत्तराखंड का निर्माण किया कि हमारा प्रदेश होगा, हमारे रोजगार होगा, हमारे बुनियादी सुविधाएं हमको मिलेंगी, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सड़क की, तमाम चीजों को चहुमुखी विकास के लिए उत्तराखंड जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके विभाग के सर्वांगीण विकास के लिए आंदोलन वो उत्तराखंड के आंदोलनकारी। लेकिन सरकार उसमें भूल रही है, उन चीजों को भूल रही है। और सरकार का एक ही उद्देश्य है कि कैसे हम चुनाव जोड़ तोड़ करके चुनाव कैसे जीता जाए। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक सूत्रीय कार्यक्रम। उनको प्रदेश के विकास से कुछ नहीं लेना है, उनको केवल चुनाव, उनके चुनाव कमेटियां बन गई, उनके चुनाव के वो सब आप जिस दिन से वो जीतते हैं उसी दिन से दूसरे चुनाव की तैयारी कर लेते हैं। तो ये चीजें जो है जनता के लिए ठगने का काम कर रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड के तमाम आंदोलनकारियों को भी फिर से सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे साथ धोखा हुआ। ठीक,
कि जो ठीक है जिस पाल जी। चीज के लिए उद्देश्य के लिए हमने उत्तराखंड का निर्माण किया था वो उसको राजनेताओं ने अपने तरह से वो इस्तेमाल किया, बिल्कुल। अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया, जी। अपने उसके लिए उत्तराखंड का यूज किया। ठीक है क्या सर, डीके हम पाल ही जी के कुछ ही पास लोगों में के जाना हाथ में चाहूंगी। डीके पाल जी, यहाँ पर जाहिर सी बात है विपक्ष का बोलना सही है, क्योंकि जब आप सत्ता में होते तब आपको इस बात का आभास नहीं होता है, लेकिन जब आप विपक्ष में बैठते हैं तो आपको कई कमियां नजर आने लगती हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी अन्य दल हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो सरकारें हैं उसके साथ साथ यहाँ के लोगों को भी समझने की जरूरत है? हर बात के लिए आंदोलन करना एकमात्र जो है सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जो चल रहा है उसको कम से कम अवरुद्ध ना किया जाए, कम से कम इस तरीके से ना किया जाए कि आप सपोर्ट करें, सरकार का भी, विपक्ष का भी, लोगों का भी सपोर्ट रहे, तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। 1992 से लेके और 2000 तक जो जोश और जो जज्बा राज्य आंदोलनकारियों में था उसके कारण से राज्य बना। 1998 में जब हरदर अली देवगौड़ा जी की सरकार थी, मैं नींव की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने, उनकी कैबिनेट ने ये तय कर दिया था कि जब ये राज्य बनने वाला है, वो तो इत्तेफाक से भारतीय जनता पार्टी की इनकी सरकार आ गई, नहीं तो हरदर अली देवगौड़ा जी ने जो नींव रखी थी वो साफ सुथरी नींव थी और वो दूरगामी जानते थे, क्योंकि बराबर का राज्य है जिसमें बलबीर परमार जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सब आसपास का सब निरीक्षण किया हुआ था, क्योंकि वो लोग जड़ों से जुड़े हुए लोग थे, जो जिनकी सरकार थी देवगौड़ा जी। उन्होंने तय कर दिया था कि जब ये राज्य बनेगा तो अंतरिम सरकार कोई भी बनेगी उसका मुखिया वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी होगा, कोई बड़ा राज्य आंदोलनकारी होगा, कोई छोटा राज्य आंदोलनकारी होगा, कोई भी होगा राज्य आंदोलनकारी होगा। और नाम 4-5 आए थे, मैं गिनवाना चाह रहा हूं। देखिए, कोई गुरेज नहीं है किसी, अगर उत्तराखंड के विषय पर वो सपना पूरा हो जाता, पहला अंतरिम सरकार का कोई मुख्यमंत्री, कोई राज्य आंदोलनकारी बन जाता, तो आज स्थितियां बिल्कुल उलट होती, ये राज्य हरा भरा होता। बाद में क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, और जो बने मुख्यमंत्री जी, चाहे कांग्रेस के हो चाहे उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के हो, उन्होंने इस राज्य की जल जंगल जमीन पर नीतियों पर कब बात की, उन्होंने नौजवानों की रोजगार नीति पर कब बात की, उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के उज्जवल भविष्य पर कब बात की, जरा गिनवा दे। हवाई तीर चलाने से कुछ नहीं होने वाला, कर्म इनके बहुत उल्टे हैं। इन्होंने राज्य को जो कर्जदार बना दिया, इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार है। आंदोलनकारी जिम्मेदार नहीं है, वो शहीद जिन परिवारों ने दिया वो जिम्मेदार नहीं। अरे ये तो उन 42 शहादतों के उन 42 परिवारों को एक सरकारी नौकरी नहीं दे पाए प्रॉपर तरीके से, कि ये बात 60 साल में रिटायर होंगे, इनके बच्चों को हम नौकरी देंगे। ये क्या राज्य आंदोलनकारियों को क्षेत्रीय आरक्षण देंगे? क्या लॉलीपॉप की बात कर रहे हैं? देखिए, ये तो वो बात होगी ना कि जोतकर जिन्होंने उगाई फसल उनके हाथों में पड़े छाले देखिए, जो लूटते रहे दूसरों की फसल उनके हाथों में भरे प्याले देखिए। कर दिया वक्त ने क्या गजब फैसला, फूल सूखे हैं कांटे हरे देखिए। आज राज्य आंदोलनकारियों के हाथ में बिल्कुल खाली हैं, उनके हाथों में कांटे चुभे हुए हैं, वो आज बांध दिए गए हैं, वो इस तरह से घेर लिए गए हैं। आप बोलोगे तो आप पर मुकदमा लगाएंगे, आप बोलोगे तो आपको जेल के अंदर डालेंगे, आप बोलोगे इस राज्य के लिए तो आपको नाम निशान मिटा दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का आचरण है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं राज्य आंदोलनकारी आज 23 साल बाद कमजोर हो गया है। मुझे कहना पड़ रहा है इस बात को बड़ी मजबूरी में। यही कारण है कि सरकार में बैठे नुमाइंदे ऐसे हजारों राज्य आंदोलनकारियों से भी नहीं डर रहे हैं, हजारों राज्य आंदोलनकारियों का अपमान कर रहे हैं, 42 शहादत देने वाले परिवारों का अपमान कर रहे हैं। लानत है ऐसी सरकार पर। आम आदमी पार्टी इन पर धिक्कार करती है। और मैं कहना चाहता हूं, ये जो टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, आज इन्होंने राज्य आंदोलनकारियों को अपमानित किया है ना, आने वाला वक्त इनको धूल चटाने का काम करेंगे राज्य आंदोलन। संजीव वर्मा जी, इससे पहले मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊं, ये तमाम बातें जो निकल कर आ रही है, विकास के साथ साथ उन कमियों को भी देखने की जरूरत है, तभी विकास जो है बेहतर तरीके से इस प्रदेश का हो सकता है। क्योंकि अगर कमियों को नजरअंदाज किया जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि कहां पर काम करने की जरूरत है। आप क्या मानते हैं, कमियां कहां रही हैं? दिव्य जी, देखिए, चाहे धर्मांतरण की बात हो, चाहे यूसीसी की बात हो, अटल आयुष्मान की बात हो, चाहे स्वरोजगार की बात हो, चाहे पलायन से मुक्ति की बात हो, और परिसंपत्तियों के बंटवारे की दिशा में जो हमारी सरकार के द्वारा लगातार एक सकारात्मक कदम उठाया गया हो, और चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो,
गांव किस गरीब पर नीति है आपकी, सबका क्यों झूठ विकास। बोल रहे हैं आप? ठीक है, एक बार बात शिक्षा पर सुनिए। आपकी कोई नीति समय नहीं कम है, समय कम है। आपकी डीके स्वास्थ्य पाल पर जी, नीति प्लीज। नहीं है, रोजगार की उनको नौकरी पर अपनी नीति बात नहीं पूरी है, कर लेने दीजिए। जंगल जमीन को बचाने पर नीतियां नहीं है। मत बोलिए आप बिल्कुल भी कुछ भी, कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, जो उनको राजनीतिक ठीक है, को उनको भी बात पूरी कर लेने वो नहीं कर सकते, दीजिए। इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। वो भी एक पैनलिस्ट है, उनको बात पूरी कर लेने नहीं बोल दीजिए। रहे हैं उनको, डीके पाल कोई जी, अधिकार नहीं है इनका बोलने डीके का। पाल जी, इन्होंने डीके अधिकार पाल खो जी, दिया है। प्लीज। राजनीतिक से माफी मांगे, ठीक है, इनसे माफी आराम से, आराम से, सर, आराम से, समय की मेरे पास कमी है। कोई अधिकार कहने के लिए नहीं है। वो भी एक पैनलिस्ट है, डीके पाल जी, आपको लेकिन समय जी मिला वो है। बताइए मेरी कहाँ बात हम सुनिए। पूछ रहे हैं आप कि मैंने कहाँ सवाल कमियां किया, रहेगी डीके वो पाल बता जी, रहे हैं प्लीज आराम भारतीय से, जनता आराम से, पार्टी है। मैंने सवाल किया है, मेरे सवाल का जवाब ले लेने हम आपको दीजिए। सवाल करते हैं। बदनाम तो भाजपा ने कर दिया उत्तराखंड को। डीके पाल जी, प्लीज आराम से, आराम से। आज स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पे कम से कम इस आज तरीके का जिस तरह आचरण से नहीं यहाँ की है। बहू समय की बेटियों की मेरे पास इज्जत कमी है। लूटी जा रही है, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, भाजपा उनकी का बात शर्म आनी चाहिए सुनिए। उसे। ठीक है, कोई बात पूरी करने का मतलब नहीं है इनका। एक मिनट सर, बात सुन लीजिए। आपकी बात पूरी हो शर्म रही आनी है, चाहिए आपकी बात उसमें, पूरी जो हो रही है। घोटाले हो रहे हैं शर्म आनी एक चाहिए। मिनट आप शांत हो जाइए प्लीज। उद्यान का घोटाला है, यूपीएससी का घोटाला है, अंकिता हत्याकांड है, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को इनकी। ऐसे आपकी बातें नहीं सुनाई देती प्लीज। आपको समय मिला संजीव जी की बात पूरी हो लेनी चाहिए। संजीव जी की बात, ठीक है जी। ऐसे झूठ बोलने वालों को, ऐसे छल अरे करने आपके वाले, पास जवाब ही ऐसे नहीं है। ऐसे ठीक है, हम तो ऐसे झूठ बोलते कपटियों हैं को, ना। ऐसे आप क्या कर रहे हैं? झूठ आप बोलते आप हैं, तो झूठ आप बेईमान हो। बोलते हैं, आप तो कपटी हैं। आप सभी हैं। मेहमानों को आप इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की है किस तरीके से 23 साल इस प्रदेश को पूरे होने वाले हैं, 24वां स्थापना दिवस ये प्रदेश मना रहा है। लेकिन इस पूर्व संध्या पर विचार करना जरूरी है कि इस देश ने क्या खोया है, क्या पाया है, क्या वो शहादतों के अनुरूप जो शहीदों का सपना था किस तरह से उत्तराखंड बनना चाहिए वो आज बन पाया है, कितना काम उसकी तरफ करना है। और जो चीजें, जो निष्कर्ष इस डिस्कशन से निकल कर आया है, उससे उम्मीद ये की जा सकती है कि इन सब चीजों पर विचार विमर्श किया जाएगा और आगे उस पर काम किया जाएगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।